तो चलिए आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो सवाल जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है, मेरे लिए मैथ्स का सबसे अच्छा टीचर कौन है। भाई यूट्यूब पर तो 100 से ज्यादा टीचर हैं और हर कोई बेस्ट होने का दावा करता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। देखो, ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप जैसे YouTube खोलते हैं, टीचर्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन एग्जाम सिर्फ वही क्लियर करता है जो इस भीड़ में भटकता नहीं। आजकल यही हो रहा है ना। आप अरिथमेटिक एक सर से पढ़ते हैं, अलजेब्रा किसी दूसरे से, और ज्योमेट्री के लिए कोई तीसरा टीचर ढूंढ लेते हैं। अच्छा, इसका नतीजा क्या होता है? सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होता और कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाता है कि एग्जाम हॉल में आसान से आसान सवाल भी मुश्किल लगने लगते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि बार बार टीचर बदलने से आपकी तैयारी की जो लय है, जो मोमेंटम है, वो टूट जाता है, और वो मोमेंटम जो बनना चाहिए वो कभी बन ही नहीं पाता। तो चलिए अब कुछ सबसे पॉपुलर मैथ्स टीचर्स के पढ़ाने के स्टाइल को समझते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कोई रैंकिंग नहीं है। हम यहाँ बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा टीचर किस तरह के स्टूडेंट के लिए सबसे सही है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं आदित्य रंजन सर की। उनका मुख्य फोकस होता है मैथ्स की गहरी समझ बनाने पर, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। वो आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटाते, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक सिखाते हैं। देखिए, आदित्य रंजन सर का तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं चाहते, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि कोई भी मेथड काम क्यों करता है और कैसे करता है। अगर आप लंबे समय के लिए मैथ्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनका वो शांत और गहराई से पढ़ाने का जो स्टाइल है, वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं गगन प्रताप सर की, जो अपनी स्पीड और एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। उनका स्टाइल एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां पूरा फोकस तेज कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक्स पर होता है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उनका तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनका बेसिक पहले से मजबूत है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है, तो हो सकता है कि आप उनकी स्पीड के साथ चल ना पाएं। लिस्ट में अगले हैं अभिनय शर्मा सर, जो मैथ्स में लॉजिकल सोच डेवलप करने की अपनी स्किल के लिए जाने जाते हैं। अभिनय सर का स्टाइल आप कह सकते हैं गहरे कॉन्सेप्ट्स और स्मार्ट शॉर्टकट्स के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी एंगेजिंग है और खासकर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो स्टूडेंट्स ये समझना चाहते हैं कि फॉर्मूले क्यों और कैसे बने, उन्हें उनका लॉजिकल अप्रोच बहुत पसंद आएगा। अब आते हैं पवन राव सर पे। वो उन स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो मैथ्स में नए हैं, या जिन्हें सच कहूं तो गणित से डर लगता है। पवन राव सर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही धैर्य वाला, धीमा और एकदम साफ होता है। जिन स्टूडेंट्स की नींव कमजोर है या जिन्हें गणित का फोबिया है, उनके लिए पवन राव सर कॉन्फिडेंस बनाने में बहुत बहुत मदद करते हैं। और अब बात करते हैं राकेश यादव सर की, जो अपने विशाल अनुभव और पूरी तरह से एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। राकेश यादव सर का तरीका एकदम प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो पिछले सालों के सवालों यानी पीवाईक्यूज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाता है कि एग्जाम में असल में पूछा क्या जाता है। अगर आपका टारगेट एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स हैं, तो उनका डायरेक्ट और प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच बेहद असरदार है। इस एक लाइन को अपनी नोटबुक में कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। बेस्ट टीचर वो नहीं है जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग हो। बेस्ट टीचर वो होता है जिससे पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट खुद सवाल बनाने लग जाए, वो भी बिना किसी सहारे के। ये तरीका बहुत ही आसान है। स्टेप 1, किसी एक टीचर को चुनिए। स्टेप 2, उनसे कम से कम 2 या 3 चैप्टर पूरी तरह से पढ़िए। स्टेप 3, इसके बाद सीधे उन चैप्टर्स के पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। और स्टेप 4, अगर आप 70 से 80% सवाल खुद हल कर पा रहे हैं, तो बस बधाई हो, वही आपके फाइनल टीचर हैं। और हाँ, अगर सवाल हल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीचर को ही बदल दिया जाए। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन की स्ट्रैटेजी पर काम करने की जरूरत है। टीचर चेंज मत करो, प्रैक्टिस और रिवीजन चेंज करो। इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो एक ही है। अपने चुने हुए मेंटोर के प्रति पूरा भरोसा और कमिटमेंट दिखाइए। ये अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी टीचर 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो टीचर एक स्टूडेंट को इस काबिल बना दे कि वो खुद मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल कर सके, असल में वही उस स्टूडेंट के लिए परफेक्ट टीचर होता है। तो अब सवाल आपके लिए है,
आप किस टीचर से पढ़ते हैं? आज कमेंट्स में उनका नाम लिखकर अपनी पसंद पर मुहर लगाइए और आज के बाद इधर-उधर भटकना बंद कीजिए, क्योंकि सही चुनाव करना और फिर उस पर टिके रहना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।